बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.4 अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन 1 है इसमें हमें कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसमें जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को मैं लिख लेता हूँ एक्स होल स्क्वायर। इस तरह 4 को भी लिख लेते हैं टू स्क्वायर, और दरम्यान में आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई ये फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म। तो इसको हम क्लोज करके इस तरह लिख सकते हैं एक्स इधर 2 वाली टर्म के साथ प्लस है तो प्लस 2 होल स्क्वायर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 स्क्वायर आ गया। ये देखिए स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो के तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस एक्स प्लस 2। जब स्क्वायर की साइन कैंसिल होगी तो आपने साथ में प्लस और माइनस भी लगाना है। इस तरह सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी हमारे पास ये दिया हुआ है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, और 9 को भी मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, और दरम्यान में इधर प्लस है तो प्लस 2 मल्टीप्लाई ये फर्स्ट टर्म आ गई और मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म, आगे प्लस की साइन आ रही है। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया है। इसको क्रॉस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई, आगे इधर 2 के साथ प्लस है तो प्लस 3 होल स्क्वायर आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो ये एक्स प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया। ये स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल होके तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई होल स्क्वायर, और 16 को लिख लिया 4 स्क्वायर। इसके साथ प्लस की साइन आ रही थी, दरम्यान वाली टर्म के साथ माइनस की साइन है तो माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म, और ये मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म 4 आ गई। ये देखिए 4 2 ज़ार 8 ही बनता है। तो इसको जब क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास एक्स वाई इधर माइनस है तो -4 होल स्क्वायर आ गया। मैं लेके कहता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई -4 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो गए तो हमारे पास प्लस माइनस एक्स वाई -4, ये इसका आंसर आ गया। फोर पार्ट में भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, यह भी होल स्क्वायर की फॉर्म में नहीं दिया हुआ, तो इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए इसके साथ हमारे पास 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखें 18 है, 18 में से 2 में अलग कर लूँगा तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर। 18 में से 2 अलग करते हैं तो प्लस 2 इधर लगा लेते हैं, इधर हमारे पास 16 रह जाएगा, और ये दरम्यान में आ जाएगा -8 इंटू एक्स प्लस 1/एक्स। अब देखिए यह जो चीज़ है ये हमारे पास आ जाएगी एक्स प्लस 1/एक्स होल स्क्वायर, और ये आगे -8 इंटू एक्स प्लस 1/एक्स, और 16 को भी मैं लिख लेता हूँ 4 का स्क्वायर। मज़ीद इसको मैं एक स्टेप कर लेता हूँ, ये एक्स प्लस 1/एक्स होल स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ गया, ये सेकंड टर्म का स्क्वायर, और दरम्यान में इधर -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म, इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसको जब क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1/एक्स, इधर माइनस है तो -4 होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल होके तो हमारे पास प्लस माइनस एक्स प्लस 1/एक्स -4, ये इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 5 में हमारे पास ये लीनियर फैक्टर दिए गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमने 4.2 एक्सरसाइज में कर चुके हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा,
तो x को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और x प्लस 1 और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये प्लस 1 बाहर आ रहे हैं। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ गया और प्लस 1। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x दोनों में सेम आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, पुट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। एक्स स्क्वायर प्लस 3x को हम y पुट कर लेते हैं तो इसकी जगह आ जाएगा y और आगे इसकी जगह भी y पुट करेंगे तो y साथ में प्लस 2 और बाहर प्लस 1 आ रहा है। y को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो y स्क्वायर प्लस 2y और प्लस 1। अब यह चीज़ हमारे पास देखिए y को लिख सकते हैं y का स्क्वायर और आगे प्लस 1 को 1 स्क्वायर लिख लिया, दरमियान में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई या सेकेंड टर्म। इस चीज़ को हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, y इधर प्लस है तो प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसका मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास y प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया। ये स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल होके हमारे पास प्लस माइनस y प्लस 1 रह जाएगा। अब y की जगह दोबारा y की वैल्यू ये पुट कर देते हैं तो ये प्लस माइनस y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3x लगा देंगे और आगे प्लस 1। तो ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। इस तरह ये जो पार्ट है इस पार्ट में भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है तो ये देखें 16x स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 4x होल स्क्वायर और 9y स्क्वायर को लिख दिया 3y होल स्क्वायर। आगे माइनस 2 24x y को मैं लिख लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई ये फर्स्ट टर्म और मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म 3y आ गई। ये आगे जो तीनों टर्म है इनको इसी तरह लिखते हैं 24x माइनस 18y और प्लस 9। ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको जब हम क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x 2 के साथ माइनस है तो माइनस 3y होल स्क्वायर बन गया। इन दोनों टर्म से या इन दोनों को फिलहाल इसी तरह लिखते हैं 24x माइनस 18y और प्लस 9। अब ये हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ रहा है 4x माइनस 3y होल स्क्वायर। इस तरह 9 को भी मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और ये सेकंड टर्म का स्क्वायर और इन दोनों टर्म्स को हम इधर दरमियान में लिख लेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म 4x माइनस 3y और मल्टीप्लाई ये सेकंड टर्म 3 आ गई। आप देखें अगर हम इन तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, देखें 3 2 6 होता है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24x आ जाएगा, फिर 6 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18y आ जाएगा। अब यह चीज़ हमारे पास ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है तो इसको हम लिख लेंगे 4x माइनस 3y इधर 2 वाली टर्म के साथ प्लस है तो प्लस 3 ये होल स्क्वायर आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4x माइनस 3y प्लस 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया। ये दोनों स्क्वायर रूट कैंसिल होके और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 4x माइनस 3y प्लस 3। ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। पार्ट 8 है। पार्ट 8 में देखें हमारे पास फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर दिया गया है और साथ में इस टर्म का भी स्क्वायर दिया गया है। तो मैं क्या करता हूँ, इस फर्स्ट वाले स्क्वायर को तो इसी तरह रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 और इस ये जो इन दोनों टर्म का स्क्वायर आ रहा है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, आगे ये प्लस 2 आ जाएगा और आगे हमारे पास प्लस 12 आ गया। ये स्क्वायर इसी तरह ही रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर और ये माइनस 4 को इस टर्म से मैं अलग मल्टीप्लाई कर देता हूँ और माइनस 4 को 2 से अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस 4 को जब इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 और प्लस 12 आ गया।
ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/(x स्क्वायर होल स्क्वायर -4) और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/(x स्क्वायर। 12 में से 8 को माइनस किया तो हमारे पास 4 रह गया। अब ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1/(x स्क्वायर होल स्क्वायर और 4 को भी मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और दरम्यान में ये हमारे पास -2 मल्टीप्लाई ये फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 1/(x स्क्वायर और मल्टीप्लाई ये सेकेंड टर्म आ गई। अब इनको जब क्लोज करके हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/(x स्क्वायर। देखिए 2 वाली टर्म के साथ माइनस है तो -2 होल स्क्वायर आ गया। अब हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है तो इधर मैं लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट एंड ये स्क्वायर कैंसिल होकर हमारे पास प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/(x स्क्वायर -2 इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। 9 पार्ट है, 9 पार्ट में न्यूमिनेटर वाली टर्म का अलग हम स्क्वायर बनाएंगे और डिनोमिनेटर वाली का अलग बनाएंगे। न्यूमिनेटर वाली जो टर्म है इसको मैं लिख लेता हूँ 2x⁻³ इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह जो 9y⁻6 है इसको लिख लेंगे 3y⁻3 इसका स्क्वायर और ये दरम्यान में आ जाएगा। इधर माइनस है तो -2 मल्टीप्लाई ये फर्स्ट टर्म और मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म। इस तरह डिनोमिनेटर में 3x² का स्क्वायर आ गया और इधर आ गया 4y² का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ये फर्स्ट टर्म आ गई और मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म। अब न्यूमिनेटर वाली टर्म को जब हम क्लोज करेंगे तो वो आ जाएगा 2x³ इधर माइनस है तो -3y³ होल स्क्वायर और इसी तरह यह डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3x²। 2 वाली टर्म के साथ प्लस है तो प्लस 4y² होल स्क्वायर आ गया। दोनों का होल स्क्वायर आ रहा है। अब इनका हम दूसरा स्क्वायर रूट ले लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। जब इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको पता है कि हमारे पास इस तरह आ जाएगा स्क्वायर रूट और 2x³ - 3y³ डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 4y² ये हमारे पास होल स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो प्लस माइनस 2x³ - 3y³ डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 4y² ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 में हमें कह रहा है यूज डिवीजन मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट। डिवीजन मेथड से अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो ये देखें पार्ट 1 है, पार्ट 1 को मैंने डिवीजन के अंदर लिख दिया। अब ये जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म का हमने स्क्वायर रूट देखना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या आता है। तो 4x⁻4 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 2x² आता है तो 2x² को हम इधर भी लगाएंगे और इधर ऊपर भी लगा देंगे। अब 2x² को 2x² से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4x⁻4 आ जाता है। ये देखिए इसकी साइन में चेंज करता हूँ, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई। बाकी जितनी टर्म बची उनको इधर नीचे ले आते हैं। -4x³ प्लस 13x² -6x और प्लस 9। इसके बाद इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे तो 2 और 2 4x² हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि 4x² को कैसे मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास 4x³ आ जाए। तो इसको मैं अगर -x से मल्टीप्लाई करता हूँ, -x से मल्टीप्लाई करूँगा तो -4x³ आता है। तो हम क्या करेंगे -x इधर भी लगाएंगे और -x इधर भी लगाएंगे। अब -x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास -4x³ और -x और -x मल्टीप्लाई होकर +x² आ गया। फिर इनकी साइन चेंज कर देते हैं, ये दोनों टर्म्स कैंसल। 13 में से 1 माइनस किया तो 12x² -6x और प्लस 9 आ गया। ये जो -x है -x को फिर मैं -x में ऐड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 4x² और -2x। अब देखें 4x² को हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 12x² आ जाए। तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 12x² आता है। तो मैं इधर
भी 3 लगा दूंगा और इधर भी 3 लगा दूंगा। अब इस 3 से इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12x² माइनस 6x और प्लस 9 आ जाएगा। साइन चेंज करते हैं तो ये तीनों टर्म कैंसिल हो गई, रिमाइंडर 0 आ गया और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2x² माइनस x प्लस 3। ये हमारे पास स्क्वायर रूट फाइंड हो गया। सेकंड पार्ट में भी ये जो सेकंड पार्ट में देखें, इधर हमारे पास एक फ्रैक्शन वाली टर्म आ रही है। तो इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इन तमाम टर्म्स को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखें 4 से मैं इन तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 4x की पावर 4 हो जाएगा। ये 4x की पावर 3 4 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 कैंसिल होकर हमारे पास -31x² रह जाएगा। 4 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -16x, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ गया। अब ये जो फर्स्ट टर्म है इसका हमने स्क्वायर रूट देखना है तो इसका स्क्वायर रूट 2x² आता है। 2x² मैंने इधर भी लगा दिया, इधर भी 2x² को 2x² से मल्टीप्लाई किया तो 4x की पावर 4 आ गई। इसकी साइन चेंज की है, ये दोनों काट गई। बाकी टर्म्स को नीचे ले आते हैं। 4x की पावर 3 माइनस 31x² माइनस 16x और प्लस 64। इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये 4x² हो जाएगा। अब 4x² को हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास 4x की पावर 3 आ जाए, तो इसको अगर मैं प्लस x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4x की पावर 3 आती है, लिहाजा प्लस x इधर भी लगाएंगे और प्लस x इधर भी लगाएंगे। अब इस x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x की पावर 3 x और x मल्टीप्लाई होके x² आ जाएगा। ये साइन चेंज कर देते हैं दोनों की, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। 31 -31 और -1, ये -32x² हो गया। आगे -16x और प्लस 64 आ जाए। प्लस x को प्लस x में ऐड करेंगे तो हमारे पास 4x² और प्लस 2x हो जाएगा। अब हम 4x² को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें ताकि -32 आ जाए, तो अगर इसको -8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -32 आता है। तो -8 मैंने इधर भी लगा दिया, उधर ऊपर भी। अब ये जी तीनों टर्म को -8 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो -32x² -16x और प्लस 64 आ जाएगा। इनकी साइन चेंज कर देते हैं तो तमाम टर्म कैंसिल होकर रिमाइंडर 0 और ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट फाइंड हो गया 2x² प्लस x माइनस 8। ये इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में भी x² का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो इसका स्क्वायर रूट x आता है। तो x से मैंने इधर भी लगा दिया। x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x² आ जाता है। ये साइन मैंने चेंज की, ये दोनों कैंसिल। बाकी टर्म्स को नीचे ले आते हैं। -2x प्लस 1 प्लस 2xy माइनस 2y और प्लस y²। x को x के में ऐड किया तो 2x हो गया। अब 2x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें ताकि -2x आए, तो इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब -1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2x और माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। साइन चेंज कर देते हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगी। बाकी टर्म्स को नीचे ले आते हैं। 2xy माइनस 2y प्लस y²। यहाँ पर देखिए -1 को -1 में ऐड करते हैं तो ये 2x और -2 आ गया। अब 2x को किस से मल्टीप्लाई करें ताकि 2xy आ जाए, तो इसको मैं प्लस y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। प्लस y उधर भी और इधर भी लगा दिया। प्लस y को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy माइनस 2y और प्लस y² आ गया। साइन चेंज कर देते हैं, ये तीनों कैंसिल होकर रिमाइंडर 0 और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया x-1 प्लस y। ये हमारे पास स्क्वायर रूट फाइंड हो गया। पार्ट 4 में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट अगर लें तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास x² -1 और x² आता है। तो इसको इधर भी और इधर भी लगा देते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x² -1 और x² होल स्क्वायर आ जाएगा। साइन चेंज करते हैं, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई। बाकी इनको नीचे ले आते हैं। -12x² -1 और x² और प्लस 36।
इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × x² माइनस 1/x²। अब 2 को इस टर्म को किस से मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास ये चीज़ आ जाए, तो इसको अगर -6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -12 आ जाएगा, लिहाजा -6 इधर भी लगाते हैं और -6 इधर भी। -6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -12 और x² -1 और x² आ जाएगा, और -6 से मल्टीप्लाई होके 36 आ गया। साइन चेंज कर देते हैं, ये भी कैंसिल होकर रिमाइंडर 0, और ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट फाइंड हो गया है x² -1 और x² -6। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। पार्ट 5 है। पार्ट 5 में भी इस फर्स्ट टर्म का अगर स्क्वायर रूट देखें तो इसका स्क्वायर रूट 2x आता है, तो 2x को मैंने दोनों ऊपर भी और इधर भी लगा दिया। 2x को 2x से मल्टीप्लाई करते हैं 4x²। साइन चेंज की, ये दोनों कैंसिल हो गए। 2x को 2x में ऐड किया तो 4x आ जाता है। इन तमाम टर्म को इधर नीचे ले आते हैं। 12xy प्लस 9y² प्लस 16x प्लस 24y और प्लस 16। अब देखें 4x को हम किस से मल्टीप्लाई करें ताकि 12xy आ जाए, तो इसको मैं 3y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3y इधर भी लगाया और 3y इधर भी। 3y को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 12xy आ जाता है। 3y को 3y से मल्टीप्लाई किया तो 9y² आ गया। साइन चेंज की, ये भी कैंसिल, बाकी जो टर्म बच गई उनको नीचे ले आते हैं। 16x प्लस 24y प्लस 16, ये 4x 3y और 3y 6y हो जाएगा। अब 4x को हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 16x आ जाए, तो इसको मैं +4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। +4 इधर भी लगाया, +4 इधर भी। +4 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16x 24y और प्लस 16 आ जाएगा। साइन चेंज करते हैं, तीनों टर्म कैंसिल होकर रिमाइंडर 0, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट 6 में भी x4 का स्क्वायर रूट x² आता है, तो x² को मैंने इधर भी लगा दिया है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 ही आ जाएगा। साइन चेंज की, ये दोनों कैंसिल, बाकी टर्म्स को नीचे ले आते हैं। 37x² माइनस 60x और प्लस 36। ये देखें x² और x², ये हमारे पास 2x² हो गया। अब 2x² को कैसे मल्टीप्लाई करें ताकि -10x³ आ जाए, तो इसको मैं -2x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। -2x को इन दोनों से मल्टीप्लाई के -5x, -5x को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x³ आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 5 5 25x²। साइन चेंज कर दी, ये दोनों कैंसिल। 37 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये 8x² आ जाएगा। फिर आगे -60x और प्लस 36। बाकी 2x² इसी तरह ही आएगा। -5 और -5 ऐड करेंगे तो -10x हो गया। अब 2x² को हम अगर मल्टीप्लाई करें 4 से तो हमारे पास 8x² आता है, तो 4 इधर भी और 4 इधर भी लगा देते हैं। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास मिस्टेक हो गई। 37 में से 25 माइनस करें तो इधर हमारे पास 12 आ जाता है। तो 12 आने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इधर भी +6 और इधर भी +6 लगा देते हैं। 6 को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12x² माइनस 60x और प्लस 36। साइन चेंज करते हैं, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर 0, और हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा x² -5x और प्लस 6। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। पार्ट 7 में 9x⁴, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 3x² आता है, तो 3x² इधर भी लगा दिए, दोनों को मल्टीप्लाई किया 9x⁴ आ गया। ये साइन चेंज की, ये दोनों कैंसिल हो गए, बाकी -6x³ प्लस 7x² -2x प्लस 1 आ गया। इन दोनों को ऐड करते हैं तो 6x² हो जाता है। अब
6x² को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि -6x³ आए, तो ये इसको मैं -x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। -x इधर भी लगाया, -x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो -6x³ और +x² आ जाता है। ये साइन चेंज की, ये दोनों कैंसल, 7 में से 1 को माइनस किया तो 6x² -2x + 1 आ गया। अब 6x² तो इसी तरह ही आएगा, -x और -x या -2x हो गया। अब इसको मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो यही चीज़ आ जाती है, लिहाजा 1 इधर भी लगाते हैं और 1 इधर भी। 1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x² -2x + 1 आ जाएगा। साइन चेंज की, ये तीनों कैंसिल हो के रिमाइंडर 0 और ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया 3x² -x और +1। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। पार्ट 8 में जो हमारे पास इधर टर्म दी गई थी ये आगे पीछे दी गई है, मैंने इनको तरतीब से लिख लिया है। अब जो फर्स्ट टर्म है इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो इसका स्क्वायर रूट 4x² आता है, तो इधर भी लगा दिया, 4x² को इसे मल्टीप्लाई किया 16x⁴ आ जाता है। ये साइन चेंज की, ये दोनों कैंसल, बाकी टर्म्स को नीचे ले आते हैं। अब इन दोनों को ऐड करें तो 8x² आता है। 8x² को किस से मल्टीप्लाई करें ताकि 24x³ आ जाए, तो इसको मैं -3x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। -3x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो -24x³ और +9x² आ जाता है। इनकी साइन चेंज करें, ये दोनों कैंसल, 25 में से 9 को अगर माइनस करें तो ये 16x² आ जाएगा, -12x + 4। अब -3 और -3 को ऐड करें तो ये -6x हो जाएगा, 8x² और -6x। 8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16x² आ जाता है, लिहाजा 2 इधर भी लगाते हैं और 2 इधर भी लगाते हैं। 2 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16x² -12x और +4 आ गया। साइन चेंज की, ये कैंसल, रिमाइंडर 0 और हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 4x² -3x + 2। ये हमारे पास इसका आंसर फाइंड हो गया। पार्ट 9 है, पार्ट 9 में हमारे पास x² आ रहा है, तो अगर इधर भी मैं x ओवर y लगा दूँ, इधर भी x ओवर y लगा दूँ, तो x ओवर y को जब x/y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x² आ जाता है। अब यहाँ पर साइन में चेंज करता हूँ, ये दोनों कैंसिल हो गए, बाकी टर्म्स को नीचे ले आते हैं। -10x/y + 27 -10y/x और +y² एक्स वाई और एक्स वाई को ऐड करते हैं तो 2x/y हो जाएगा। अब इसको किस से मल्टीप्लाई करें ताकि ये -10x/y आ जाए, तो इसको मैं -5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। -5 इधर भी और -5 इधर भी लगाते हैं। -5 को अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो -10x/y और माइनस माइनस +25 आ गया। ये देखिए साइन चेंज कर दी, ये दोनों कैंसर, 27 में से 25 को माइनस किया तो 2 आ गया। आगे -10y/x और +y²/x²। -5 और -5 को ऐड करें तो ये -10 हो जाएगा, 2x/y और -10। अब देखें 2x/y को हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें ताकि सिर्फ 2 आ जाए, तो इसको मैं y/x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। y/x से, y/x को इधर भी लगाया और y/x को इधर भी। अब y/x से इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x/y और y/x कैंसिल हो के हमारे पास 2 रह जाएगा। फिर y/x को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 और y/x, फिर y/x और y/x मल्टीप्लाई होकर y²/x² आ जाएगा। साइन इनकी चेंज करते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों तीनों कैंसिल होकर रिमाइंडर 0 और हमारे पास इसके रूट आ जाएगा x/y -5 और +y/x। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।